कोशिश करते हैं। अब वो नौकरानी उन तीनों में से किसको मिलती है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है मलेशिया और ये फिल्म 1973 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक अमीर आदमी इग्नेशो की पत्नी मार्गरेटा का फ्यूनरल दिखाया जाता है। अपनी पत्नी की मौत के बाद इग्नेशो के ऊपर उसके 3 बेटों की जिम्मेदारी आ जाती है, जिसमें सबसे बड़ा बेटा होता है एंटोनियो जो कि 20 साल का होता है। फिर उससे छोटा बेटा नीनो जो कि 16 साल का और लास्ट में सबसे छोटा बेटा एनजियो जो सिर्फ 6 साल का होता है। मार्गरेटा के फ्यूनरल पर उसके कई रिश्तेदार आए होते हैं, पर उन सबको देखकर यही लगता है कि किसी को भी मार्गरेटा के जाने का कोई गम नहीं है। यहाँ तक कि उसके हस्बैंड और बेटों को भी कोई दुख नहीं होता और इग्नेशो तो सबके सामने झूठा रोने का दिखावा करता है। फिर जब वो सभी लोग फ्यूनरल के बाद वापस अपने घर पर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर पर एक खूबसूरत लड़की पहले से ही मौजूद होती है। उस लड़की ने उनके घर की पहले से ही साफ सफाई करके रखी थी और उनके लिए डिनर भी तैयार करके रखा था। लेकिन उन लोगों को खुद भी पता नहीं होता कि ये लड़की कौन है। तो वो लड़की बताती है कि मेरा नाम एंजेला है और मार्गरेटा ने मरने से पहले मुझे इस घर पर काम करने के लिए रखा था और मुझे आज से ही अपना काम शुरू करना था। इसके बाद एंजेला सबको खाना सर्व करती है, जिससे उन सभी को बहुत अच्छा लगता है और उनका छोटा बेटा एनजियो तो एंजेला से बहुत जल्दी घुल मिल भी जाता है। और फिर इग्नेशो भी अपने बेटों के साथ मिलकर ये डिसाइड करता है कि एंजेला अब उनके साथ ही रहेगी। अब काफी दिन बीत जाते हैं और एंजेला सभी घर वालों के साथ घुल मिल जाती है, जिससे सभी घर वालों को भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि इग्नेशो इतना ज्यादा खुश होता है कि वो अपनी पत्नी की ग्रेव पर जाता है और उसे एंजेला को उनके घर भेजने के लिए थैंक यू बोलता है। अब क्योंकि इग्नेशो एक बहुत अमीर आदमी होता है तो उसकी पत्नी के फ्यूनरल के बाद एक विधवा औरत जिसका नाम कोरालो था वो इग्नेशो से नजदीकियां बढ़ाने उसके पास आती है ताकि वो उससे शादी कर सके। लेकिन इग्नेशो का छोटा बेटा नीनो जिसकी जवानी अभी चरम सीमा पर थी वो कोरालो को गलत जगह पर छूने की कोशिश करता है, पर कोरालो को तो उनके घर जाने का इतना लालच होता है कि वो नीनो को ऐसा करने से नहीं रोकती और उसे सब कुछ करने देती है। इसके अलावा नीनो घर पर एंजेला के लिए रोज एक गुलाब का फूल छोड़ता था। अब एंजेला को ये तो पता नहीं था कि वो कौन है, पर एंजेला को वो फूल देखकर बहुत अच्छा लगता है और वो सोचती है कि घर में कोई तो है जो उसे पसंद करता है। फिर एक दिन जब नीनो अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा होता है तो उसे चोट लग जाती है। फिर वो अपने घर पर आता है और एंजेला उसकी पट्टी कर देती है। वहाँ पर नीनो एंजेला को बोलता है कि वो ये बात उसके फादर को ना बताए वरना वो उसे बहुत ज्यादा डांटेंगे। अगले दिन नीनो जब अपने दोस्त प्रसेलो के पास जाता है तो वो उसे ये चीज काफी बड़ा चढ़ाकर बताता है कि मैंने अपनी मेड को बिना कपड़ों के देखा। इस पर उसका दोस्त प्रसेलो से बोलता है कि अगर तुम मुझे अपनी मेड एंजेला को बिना कपड़ों के दिखाओगे तो उसके बदले मैं तुम्हें मेरी बहन को बिना कपड़ों के दिखाऊंगा। और वो ऐसा करता भी है। वो नीनो को अपनी बहन को बिना कपड़ों के दिखाता है। वहाँ घर पर एंजेला को भी पता चल जाता है कि उसके लिए रोज गुलाब नीनो छोड़ता है, पर उसे ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो नीनो को भी कुछ बोलती नहीं है। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं तो इग्नेशो भी एंजेला की खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और वो भी उसे छुप छुप कर देखने लगता है। दूसरी तरफ इग्नेशो का बड़ा बेटा एंटोनियो भी मौका मिलने पर एंजेला को छेड़ता है, पर एंजेला को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इसी तरह घर के तीनों मर्द एंजेला पर लट्टू हो जाते हैं और तीनों ही उसको पेलना चाहते हैं। अब एक दिन जब एंजेला अपने काम के लिए छुट्टी लेकर कहीं जा रही होती है तो इग्नेशो को लगता है कि शायद वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है, लेकिन एंजेला उसे बोलती है कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। और ये सुनते ही इग्नेशो ठान लेता है कि वो एंजेला से ही शादी करेगा। फिर एक दिन जब एंटोनियो एंजेला को छेड़ रहा होता है तो नीनो वहाँ पर आकर उसको रोकता है और उसे लड़ने लगता है, पर नीनो एंटोनियो से छोटा होता है इसलिए वो पिट जाता है। फिर नीनो जब अपने कमरे में उदास बैठा होता है तो एंजेला उसे मनाने के लिए आती है। फिर एंजेला नीनो को बोलती है कि मुझे पता है कि मेरे लिए गुलाब तुम ही छोड़ते थे और मुझे ये चीज बहुत ही अच्छी लगती है। फिर उसी रात नीनो देखता है कि एंटोनियो तैयार होकर एंजेला के रूम की तरफ जा रहा होता है। दूसरी तरफ उसके फादर भी तैयार होकर एंजेला के रूम की तरफ जा रहे होते हैं। अब नीनो उन दोनों को किसी तरह रोकना चाहता था, इसलिए उसे एक आइडिया आता है। वो एक पत्थर उठाता है और वो उससे उनके घर के नीचे वाली दुकान का शीशा तोड़ देता है, जिससे उस दुकान का सायरन बजता है और घर के सभी लोग जाग जाते हैं। फिर सुबह जब पुलिस आती है तो वो देखते हैं कि उनके घर पर तो कोई भी चीज चोरी नहीं हुई, इसलिए इग्नेशो भी उन्हें चोरी की रिपोर्ट लिखवाने से मना कर देता है। पर वो सोचने लगता है कि कहीं ये काम उसकी मरी हुई पत्नी के भूत का तो नहीं है। और फिर वो अपनी पत्नी की फोटो के सामने जाता है और उसे बोलता है कि तुमने मेरी दुकान का बहुत ही महंगा शीशा फोड़ दिया, मतलब तुम मुझे मरने के बाद भी जीने नहीं दे रही हो। फिर एक दिन जब इग्नेशो चर्च से वापस आ रहा होता है तो उसे रास्ते में कोरेलो मिलती है और वो उसे कपड़े ड्राई करने के बहाने अपने घर पर बुलाती है। लेकिन घर जाने के बाद इग्नेशो अपने बेटे नीनो को कोरेलो के घर जाने के लिए बोलता है ताकि वो अकेले में एंजेला से शादी की बात कर सके। फिर जब नीनो कोरेलो के साथ उसके घर पर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में उसका दोस्त प्रोसेलो मिल जाता है जो उसे ही ढूंढ रहा होता है। फिर नीनो प्रोसेलो को उसके घर पर वेट करने के लिए बोलता है ताकि वो उसके फादर पर नजर रख सके। फिर जब नीनो कोरेलो के साथ उसके घर पर जाता है तो कोरेलो उसके साथ गपागप करने की कोशिश करती है, जिससे नीनो को भी काफी अच्छा लगता है। फिर जब नीनो वापस अपने घर पर आता है तो बाहर उसे प्रोसेलो मिलता है और वो उसे बताता है कि उसके फादर ने उसे डांटकर वहाँ से भगा दिया था।
फिर जब नीनो घर के अंदर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर ने एंजेला को शादी के लिए प्रपोज कर लिया है और एंजेला ने भी हाँ कर दी है। पर इग्नाशियो के लिए अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो थी उसकी माँ को शादी के लिए मनाना। इसलिए वो अगले दिन अपने पूरे परिवार को लेकर अपने गांव अपनी माँ से मिलने जाता है और फिर जब वो अपनी माँ से शादी के बारे में बात करता है तो उसकी माँ उसे साफ इनकार कर देती है और उसे बोलती है कि तुम अपनी ही नौकरानी से शादी करना चाहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। अब उन दोनों की बातें नीनो भी छुपकर सुन रहा होता है और तभी उसे एक आइडिया आता है। फिर वो अपने छोटे भाई एनजीओ के रूम में जाता है जो कि वहाँ पर सो रहा होता है। फिर वो एनजीओ को बोलता है कि वो इस शादी के लिए मना कर दे और बोले कि उसे सिर्फ उसकी पुरानी माँ ही चाहिए और वो ये बातें उसके सामने जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिससे एनजीओ भी रोने लगता है। अब एनजीओ का रोना सुनकर सभी लोग उसके पास आ जाते हैं और फिर जब एंजेला उसको उठाने के लिए उसके पास आती है तो एनजीओ उसे छूने से मना कर देता है और बोलता है कि मुझे सिर्फ मेरी पुरानी माँ ही चाहिए। और उसकी ये बातें सुनकर इग्नाशियो की माँ इस शादी के और भी खिलाफ हो जाती है। पर एंजेला को ये बात पता चल जाती है कि ये सब नीनो ही कर रहा है और फिर वो नीनो को बोलती है कि क्या तुम नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं, और अगर तुम नहीं चाहते तो मैं अभी इस घर से चली जाती हूँ। लेकिन नीनो यहाँ पर चुप रहता है और वो उसे किसी भी बात का जवाब नहीं देता। कुछ दिन बाद नीनो फिर से एनजीओ को वो सब ड्रामा करने के लिए बोलता है पर एनजीओ उसे मना कर देता है। फिर नीनो खुद ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है कि उसके सपने में उसकी माँ आई थी और उसने बोला कि अगर ये शादी हुई तो इग्नाशियो बर्बाद हो जाएगा। अब ये बात सुनकर इग्नाशियो भी बहुत ज्यादा डर जाता है और उनकी शादी कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन्ड हो जाती है। फिर एक दिन जब घर के सभी लोग टीवी देख रहे होते हैं तो नीनो एंजेला को छूने की कोशिश करता है और एंजेला भी उसे नहीं रोकती। अब इससे नीनो की हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है और वो रोज आकर एंजेला को अलग अलग जगह पर छूने लगता है। दूसरी तरफ इग्नाशियो से भी रहा नहीं जा रहा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि इस बार वो अपने गांव जाकर अपनी माँ को मना कर ही आएगा और इसी के साथ वो अपने गांव के लिए निकल जाता है। फिर एंटोनियो को भी अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाना होता है, इसलिए वो भी आज रात को घर से बाहर चला जाता है। अब घर में सिर्फ 3 ही लोग बचते हैं, नीनो, एंजेला और उसका छोटा भाई एनजीओ। उसी रात शहर में काफी तेज तूफान आता है जिससे उनके घर की लाइट्स चली जाती है। एंजेला को अंधेरे से बहुत डर लगता था और इसका फायदा उठाते हुए नीनो उसको डराने लगता है। वो एंजेला को ब्लैकमेल करता है और उसे उसके सारे कपड़े उतारने के लिए बोलता है। अब एंजेला भी उसकी बात मान लेती है और वो दोनों साथ में घपाघप भी करते हैं। अगले दिन इग्नाशियो भी अपने गांव से वापस आ जाता है क्योंकि उसकी माँ ने उसको शादी के लिए हाँ बोल दिया था। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि इग्नाशियो एंजेला से शादी कर लेता है और शादी के बाद वो अपने बेटों को एंजेला को किस करने के लिए बोलता है। इसके बाद जब किस करने की बारी नीनो की आती है तो वो एंजेला को देखकर मुस्कुराने लगता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नीनो और एंजेला का अफेयर अभी काफी लंबा चलने वाला है और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।